सोचो अगर क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर्स बैटिंग करने लगे या फिर सारे प्लेयर्स बॉलिंग ही करने लगे तो चलेगा? नहीं, कुछ प्लेयर्स को बैटिंग करनी पड़ेगी, कुछ कुछ प्लेयर को बॉलिंग भी करनी पड़ेगी और एक आध को कीपिंग भी करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे बॉडी में सेल्स भी एक टीम की तरह ही काम करते हैं। जब सिमिलर फंक्शंस वाले सेल एक साथ काम करते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यूज। आज के इस चैप्टर में हम क्विक रिवीजन करेंगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज को एकदम सिंपल और एंगेजिंग वे में। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं टिश्यू को और उसका इंपॉर्टेंट भी समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू: A tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी कि टिश्यूज ऐसे सारे सेल्स का ग्रुप है जो एक ही काम करने के लिए बने हैं। ओके, अभी बात करें कि इंपॉर्टेंस क्यों है, इतने टिश्यूज जो है वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे अमीबा और पैरामीशियम तो उसमें तो एक ही सेल होता है जो सब कुछ काम करता है। लेकिन हमारे जैसे यानी कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें ये ग्रुपिंग का बहुत ही जरूरत रहता है। डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट काम करते हैं, एफिशिएंटली कर पाएंगे अगर उनको स्पेसिफिक काम दिया गया तो। इमेजिन करो अगर आपका हार्ट डाइजेस्ट करने लगे या फिर स्टमक ब्लड पंप करने लगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं चलेगा ना। इसीलिए हर टिश्यू का एक फिक्स काम होना चाहिए और इसीलिए यहां पे टिश्यूज बनते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम प्लांट टिश्यूज को। प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए अलग तरह के टिश्यूज चाहिए। उनको सपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट और ग्रोथ सब कुछ मैनेज करना होता है। इसीलिए उनके पास अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम ग्रोथ मेकर भी बोलते हैं। सेल्स कंटिन्यूअसली, ये वाले सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं और जिससे वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सबसे पहला टाइप जो है दैट इज एपिकल मेरिस्टम। वो स्टेम और रूट्स की टिप में होता है जो लेंथ को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम। स्टेम यानी कि स्टेम्स को गिर्थ यानी कि स्टेम्स को बढ़ाने का काम करता है, ट्री को और वाइड करने का काम करता है। देन इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड के पास होता है। ग्रास और बंबू में फास्ट ग्रोथ के लिए वो नोड्स यानी कि जो गांठ होती है ना वहां पे होता है। सोचो हेयर का बार्बर जो हमेशा काम पे लगा रहता है, ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो हमेशा डिवाइड करते ही रहते हैं, ग्रोथ करते ही रहते हैं। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज, द स्पेशियल वर्कर्स। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो कर रहे होते हैं तो ये अपना फंक्शन फिक्स कर लेते हैं, तब उन्हें बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो ही ग्रोथ होने के बाद परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें भी दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यूज यानी कि ये जो है सपोर्ट और फूड स्टोरेज के लिए काम आते हैं। जैसे पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, अगर क्लोरोफिल हो तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, जैसे क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है, जैसे टेंड्रिल्स में होता है। देन स्क्लेरेनकाइमा हार्ड एंड स्टिफ होता है, जिससे जैसे हमारा कोकोनट का आउटर सेल बनता है वैसे ही। अगर कोकोनट का सेल टूटना इतना टफ है तो समझ लो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो कितना स्ट्रांग होगा। तो उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। पहले हमने देखे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं। जैसे जाइलम। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लेकर लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे ही फ्लोएम, जब लीव्स जो है वो अपना फूड तैयार कर लेते हैं, वो फूड को लीव्स से लेकर अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो फ्लोएम करता है। अगर जाइलम एक पाइपलाइन है जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं तो फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस है जो ग्लूकोज और सारा जो फूड का पार्टिकल्स बना हुआ है वो हर एक जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। एनिमल्स को भी मूवमेंट, सपोर्ट, एनर्जी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यूज लगते हैं। जैसे उसमें भी टाइप्स है डिफरेंट। तो पहले टाइप्स का देख लेते हैं हम एपिथेलियस टिश्यूज, जो प्रोटेक्टिव कवर है, कवर्स ऑल बॉडी ऑर्गन्स। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे स्किन, माउथ लाइनिंग, किडनी ट्यूब्यूल्स, सबको कवर करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। उसके भी सेपरेट टाइप्स हैं, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम थिन और फ्लैट होते हैं, जैसे टाइल्स होती है वैसे ही प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आजू बाजू लगे रहते हैं। देन क्यूबोइडल एपिथेलियम,
क्यूब शेप होते हैं, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल बोला जाता है। वो ग्लैंड्स में, जैसे किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर, ग्लैंड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द ग्लैंड्स। देन कॉलमनर एपिथेलियम टॉल एंड पिलर लाइक होते हैं, इसीलिए उसको कॉलमनर बोलते हैं। और ये जो है एब्जॉर्प्शंस के लिए काम आते हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स के अंदर फूड का जो फूड में से जो डाइजेशन के बाद जो हमारे प्रोटीन वगैरह बना हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये काम आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद है सिलिएटेड एपिथेलियम्स, जो हेयर लाइक सीलिया होता है, वो म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस को मूव करने के लिए काम आता है। अगर आपको रोड पे डस्ट आए और आप स्नीज करो तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम्स का काम हो सकता है, म्यूकस क्रिएट करने का काम ये करते हैं। उसके बाद दो एपिथेलियम के बाद जो टिश्यूज है दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज, द बॉडी इज ग्लूज। कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी को जोड़ के रखने का काम करते हैं, जैसे ब्लड जो है वो फ्लूइड टिश्यूज है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑक्सीजन का, फूड का और वेस्ट मटेरियल्स का। वैसे ही उसके बाद है बोन, जो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहता है और बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। देन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है एंड स्मूथ होता है। कार्टिलेज एक टाइप ऑफ बोन ही आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हार्ड नहीं होता, इसीलिए उसको अलग नाम दिया गया है कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल होता है और स्मूथ होता है, जैसे ईयर्स में, नोज में, जॉइंट्स में ये अवेलेबल रहता है। उसके बाद है टेंडन, मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए जो टिश्यू लगता है जिसको बोलते हैं हम टेंडन। स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है। लिगामेंट्स, बोन को बोन से जोड़ने के लिए इलास्टिक और फ्लेक्सिबल एक टिश्यू है जिसका नाम है लिगामेंट। देन एडिपोज टिश्यू, फैट को स्टोर करने के लिए काम आता है और बॉडी का इंसुलेशन सिस्टम है एडिपोज सिस्टम। अगर लिगामेंट एक प्लास्टिक रबर बैंड है तो टेंडन एक स्ट्रॉन्ग रोप जैसा काम करता है। उसके बाद जो टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू, जो मूवमेंट मास्टर है, यानी कि हमारी जितनी भी मूवमेंट्स है वो मस्कुलर टिश्यूज के कारण ही हो सकती है। तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यूज को समझते हैं कि अगर मसल्स ना हो तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मस्कुलर टिश्यूज जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे टिश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मस्कुलर टिश्यू भी उसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, यानी कि उसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं या फिर स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जो वॉलंटरी है, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं इसको। देन स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी, जैसे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और देन कार्डियक मसल्स, हार्ट के मसल्स जो बिना रुके कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। अगर कार्डियक मसल्स, सिंपल भाषा में, अगर कार्डियक मसल्स फेल हो जाए तो हार्ट बंद हो जाएगा, इसीलिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो है वो कार्डियक मसल्स है। ओके, उसके बाद हमारी नर्वस सिस्टम जिससे काम करती है, जो इनफॉर्मल नेटवर्क है दैट इज नर्वस टिश्यू। उसमें सबसे पहला जो बेसिक सेल है दैट इज नर्व सेल्स, उसको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। वो मैसेज इसको कैरी करने के लिए पूरी बॉडी से हमारे दिमाग तक यानी कि ब्रेन तक मैसेज इसको कैरी करने के लिए ये काम आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का मेन पार्ट होता है ये नर्व सेल्स। एक्सॉन प्लस डेंड्राइट्स गिव्स नर्व इंपल्स कैरी करते रहते हैं, यानी कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो है ये नर्व इंपल्सेस को कैरी करते रहते हैं। अगर सिंपल भाषा में इसको बताऊं तो अगर नर्वस टिश्यू एक मोबाइल नेटवर्क है तो न्यूरॉन्स एक व्हाट्सएप मैसेज है जो ब्रेन और बॉडी के बीच कंटिन्यूअसली सेंड और रिसीव किया जाता है। ओके, तो काफी हेक्टिक था, इसलिए फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को। तो प्लांट टिश्यूज जो है उसमें मैरिस्मेटिक होते हैं जो ग्रोथ के लिए होते हैं, परमानेंट होते हैं जो सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल जो कवरिंग के लिए होते हैं, देन कनेक्टिव जो जॉइंट्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, मस्कुलर्स जो मूवमेंट के लिए और नर्वस जो मैसेजिंग के लिए होते हैं। ओके, वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो है चैनल, इसके ऊपर आपको हर हफ्ते 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। हर हफ्ते रात को, हर मंगलवार रात को 9:15 बजे एक लाइव सेशन होता है, लाइव क्विज होता है, जिसमें हर सवाल का सही जवाब देने पे आपको 100 रुपए मिलते हैं। और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और मेरे लाइव सेशन चेक करिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अगर ये था पूरा टिश्यूज का फुल रिवीजन, बहुत ही क्विक, क्रिस्प एंड फटाफट वाला, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर ऐसे ही पावर बूस्टर वीडियोस चाहिए एग्जाम के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियोस शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मंगलवार को रात को 9:15 बजे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।